हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि स्निफिंग क्या होती है, ठीक है, और बेसिक्स स्निफिंग के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। लेकिन एसएसएल क्या होता है और एसएसएल काम कैसे करता है, इसके बारे में हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ये जाना स्निफिंग के बारे में, स्निफिंग की कैसे की जाती है। विक्टोरियल के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की थी एथिकल यूजेज क्या होते हैं, अनएथिकल यूजेज क्या क्या होते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की थी। इसमें हमारा एक चीज़ छूट गया था, उसमें 7 लेयर होते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है डेटा लिंक्स, थर्ड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन और प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये 7 लेयर होते हैं और उनके बारे में आप सामने देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या स्निफ किया जाता है, ये समझाया गया, आप ये समझ सकते हैं। इसको बेसिक चीज़, अगर इसको आपको याद रखना है तो आप इसको सिंपली भाषा में आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे नीचे से आप देखिए फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इजी लैंग्वेज में इसको याद रख सकते हैं कि फिजिकल, प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पे आऊँगा, ठीक है। इसको आप सिंपल भाषा में आप इसको याद रख सकते हैं कि इस स्निफिंग के जो 7 लेयर होते हैं इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एसएसएल के बारे में कि एसएसएल क्या होता है। तो एसएसएल जो होता है ये एक वेब स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। एसएसएल जो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसमें जब किसी भी तरह की कोई स्निफिंग की जाती है तो सर्वर द्वारा एक टेक्निक यूज किया जाता है जिसे एसएसएल कहा जाता है, ठीक है। एसएसएल क्या होता है, ठीक है। एसएसएल में क्या होता है, ये एक वेब स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है कि जब भी कोई सर्वर और क्लाइंट एक ब्राउज़र जैसे मेल सर्वर हो गया या क्लाइंट हो गया या कोई जीमेल यूज कर रहा है, तो या फिर एफबी हो गया, सोशल बैंकिंग हो गए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको सिक्योर करने के लिए एसएसएल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक कंफर्म हो गया होगा कि एसएसएल होता क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता क्या है। ये एक सिक्योरिटी के तौर पे हम इसको यूज करते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो हम चेकआउट कर रहे हैं या चेक इन कर रहे हैं, वो चीज़ें कितनी सिक्योर है, उस चीज़ के लिए हम एसएसएल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको सिक्योर करने के लिए किया जाता है, एसएसएल का यूज किया जाता है। तो एसएसएल जो अलाउ होता है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड्स के नंबर हो गए, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसएसएल अलाउ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज द क्रेडिट कार्ड्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड लॉगिन क्रेडेंशियल टू बी द ट्रांसमिटेड सिक्योरली नॉट ड्रॉपिंग, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स के नंबर हो गए, जीमेल हो गया, आपके कोई भी सोशल मीडिया डिवाइस हो गए, जैसे जो आईडी पासवर्ड हो गए, ये कितने तरीके से हमारा सिक्योर रखता है कि नहीं रखता है। अगर सिक्योर रखना है तो उस चीज़ के लिए हमको एसएसएल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब नीचे देखिए आप जैसे कोई भी वेबसाइट अगर आप चेक इन करें, जैसे विथ HTTPS रेदर देन और HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है और इसमें एसएसएल का क्या रोल होता है, ये हम विक्टोरियल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हाउ HTTP एंड HTTPS वर्क। अब जैसे ए और बी ये एक यूजर है, जैसे ए हो गया, अगर कोई भी बी यूजर से कोई भी चीज़ें शेयर कर रहा है और बीच में एक हैकर बैठा हुआ है या अटैकर बैठा हुआ है, तो वो सर्वर से कनेक्ट होके, ठीक है, और उनकी जो भी एक दूसरे को जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो इजीली ले सकता है। जैसे ये यूजर ए और यूजर बी को सेंड कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो हैकर वो इजीली इस चीज़ को स्निफ कर सकता है कि क्या भेजा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इजी तरीके से हैकर हो या बोल सकते हैं अटैकर बोल सकते हैं, उसने हेलो वर्ल्ड को गेट कर लिया है। ये HTTP में होता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम HTTPS यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ए यूजर और बी यूजर, तो इसमें एक इनक्रिप्टेड मोड आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ऊपर फ्रॉम केस टू यू गो टू नो दैट an intruder hacker gets the unauthorized access of and the going communication between A and B। अगर कोई भी यूजर जैसे A और B एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, A will not lose it his or confidently message of the password like hello world because of the
message or password is encrypted, so the hacker get the encrypted password like ये एक्सेट्रा। जैसे कि ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप HTTPS का यूज कर रहे हैं तो A यूजर अगर B यूजर को अगर कुछ वो भेज रहा है तो वो इंक्रिप्टेड मोड में जाएगा और B के पास जाते जाते वो डिक्रिप्टेड हो जाएगा। तो इस बीच में अगर अटैकर अगर सर्वर से कनेक्ट होके अगर कोई आपके डेटा को स्निफ कर रहा है तो वो डिक्रिप्टेड मोड में जाएगा, यानी कि उसको पता नहीं चलेगा कि A यूजर ने B यूजर को क्या भेजा। ठीक है, तो HTTP में और HTTPS में यही डिफरेंस होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और इजी समझने की कोशिश करें, हाउ HTTP एंड HTTPS वर्क। अगर कोई आप साइट पे विजिट कर रहे हैं तो अगर आप HTTPS यूज कर रहे हैं विदाउट SSL का, ठीक है, तो वो कम सिक्योर रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप SSL के द्वारा यूज कर रहते हैं तो सिक्योरिटी उसकी हाई होती है और उसके सामने एक लॉक का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसको और इजी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे ट्यूटोरियल के माध्यम से देखिए, आपने किसी एक ब्राउजर पे जैसे कोई भी वेबसाइट आपने सर्च किया तो नॉर्मल में देखिए रेगुलर जो भी साइट आप सर्च करते हैं तो उसके सामने एक ही आता है webaddress.com, जो भी साइट का नाम हो। लेकिन अगर आप पार्शियल SSL यूज कर रहे हैं तो उसके सामने एक लॉक का ऑप्शन आएगा और HTTPS उसके सामने आएगा, यानी कि थोड़ा सिक्योर। लेकिन अगर आप SSL सर्टिफाइड लेते हैं तो लॉक के साथ आपको ग्रीन साइन देखने को मिलेगा, यानी कि ये सिक्योर है। और वही अगर आप EVSSL का यूज कर रहे हैं तो ये पूरी हाई सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, जो आपको पूरा ग्रीन शेड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है HTTP में और HTTPS में। और SSL का क्यों यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि हम उसको सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होगी। सर्वर पे या साइट पे, मतलब जो भी ब्राउजर के थ्रू यूजर तक, ताकि कोई भी अटैकर स्निफ ना कर सके, इस चीज़ के लिए SSL का हम यूज करते हैं। हमने इनक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी भी देखा था पिछली वीडियो में। इससे पहले हमने इनक्रिप्टेड को समझा था कि अगर प्रॉपर समझना है तो आपको शुरू से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका फर्स्ट पार्ट देखें तब आपको समझ में आएगा। जैसे जो भी ई-कॉमर्स या बैंकिंग, ये ईमेल सर्वर प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे जो SSL का ही यूज करते हैं कि इनका कोई भी डेटा स्निफ ना हो सके। ठीक है, अब जैसे कि ये पिक्टोरियल आप देखिए, जैसे कि आप जैसे ये UN सर्वर, ठीक है, जैसे ISP हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि आप HTTP यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो और बीच में ये जो है अटैकर बैठा हुआ है और ये सर्वर हो गया, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। आप क्या भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहा है। लेकिन HTTPS पर अगर हम SSL लेके जो यूज कर रहे हैं, इसमें आप जो भी भेज रहे हो अटैकर को कोई चीज़ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लॉक हो जाता है। ये इनक्रिप्टेड मोड में होता है और उसके पास अगर उसने भी करा है तो डिक्रिप्टेड मोड पे पहुंचेगा, उसको पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या भेजा नहीं भेजा। ये चीज़ें होती हैं SSL में। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होगी। आप अगर इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो HTTP अगर आप यूज करें विदाउट SSL में, यानी कि आपको ऐसे समझिए कि ये आप बैंक में हैं, बैंक से आप वाइट पन्ने में पैसे लेके जा रहे हैं, अटैकर देख रहा है कि हाँ आपके पास हैं। लेकिन अगर आप HTTPS के साथ SSL यूज कर रहे हैं, यानी कि आप बैंक से पैसे निकाले, आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपके साथ हाई सिक्योरिटी है, आपको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ें यही होता है। तो नॉर्मली आपने ये समझा कि स्निफिंग क्या होती है, उसके साथ SSL का हम यूज क्यों करते हैं, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज क्यों किया जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे होती हैं, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, ये जो SSL का यूज करती हैं ताकि इनका कोई भी डेटा स्निफ ना हो सके। सो स्निफिंग में यही था और SSL आपने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। थोड़ी सी वीडियो डिले हो रही है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Access granted. Access granted.